नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज बड़ी खुशी से हम यह व्यक्त करना चाह रहे हैं कि बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सेकेंड फेज यानी 2022-23 के जो बजट की चर्चा हो रही थी, उन सारे बजट के लिए अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आप सहित पूरे बिहार के युवाओं में एक जोश है कि बहुत सारे लोग को भी एक अपनी इंडस्ट्री लगाने की जो सोच है उसको विकसित करने का एक अवसर मिलेगा, एक चांस मिलेगा, चूँकि ये लॉटरी का सिस्टम रहेगा। पिछले 2-3 दिन पहले उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने एक वीडियो बना के यह क्लियर किया था कि उद्योग का जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगी, जिस प्रक्रिया में नया एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। चूँकि पुराने पोर्टल पर बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर, तो आवेदन मुश्किल है। इसलिए नए पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, उस पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेटिंग वाले लोग को भी अप्लाई इसी पोर्टल पर करना है, चूँकि वेटिंग का कोई संभावना अब नहीं रह गया है। चूँकि वेटिंग में जो बातें कही गई थी वो सब समाप्त कर दी गई। पिछले पोर्टल पे भी यही बात थी, और अभी जो नया पोर्टल लॉन्च होना है 1 दिसंबर को, उसमें भी माननीय प्रधान सचिव ने यह क्लियर कर दिया है कि जो हमारा संकल्प है यानी 8,000 लोगों को रोजगार देने की जो मुहिम चलेगी, उस मुहिम में 5,000 सामान्य किस्म के जो 48 तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, उन सभी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, जिनकी अधिकतम संख्या पूरे बिहार में 5,000 है। और 2,000 लोग होंगे जो चमड़ा, रेडीमेड और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे। उसकी स्पेशल कैटेगरी में 2,000 संख्या है, यानी 5,000 सामान्य में और 2,000 स्पेशलाइजेशन जो है फूड, लेदर और रेडीमेड के लिए। तो इसके बाद 1,000 जो कैटेगरी है वो फूड, लेदर और रेडीमेड के लिए ही होगा। पर वे यूनिट जिनको बियाडा में शेड दे के काम कराया जाएगा, वैसे लोग अप्लाई करते हैं और बिहारा क्षेत्र में ही इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, वैसे लोगों की संख्या 1,000 होगी पूरे बिहार में। यानी कुल मिला के पूर्व की भांति 8,000 लोगों को लोन देने की बात है। पिछले साल तो डबल कर दिया गया था संख्या देख के, लेकिन इस बार के को यह संभावना नहीं लग रहा है लगभग। और समय सीमा भी बहुत कम दिया गया है, यानी 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 यानी 31 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो प्रक्रिया 2016 में SC/ST योजना में जो प्रक्रिया थी, जिसमें बचत खाता ही अप्लाई के वक्त दिया जाता था, और आपके चयन होने के बाद करेंट अकाउंट और GST का आवेदन दिया जाता था। फिर लगभग उसी प्रक्रिया को अपनाए जाने की बात कही जा रही है, और यह जरूरी भी था, क्योंकि लोन होने के बीच में बहुत सारे लोग के करंट अकाउंट माइनस में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका GST का पेमेंट भरते भरते उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है। यानी रोजगार अगर हम पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब पाने के लिए बहुत बड़ा खर्च हमें करना पड़ता है। इन खर्च को बचने के लिए इस बार हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें सिर्फ बचत खाता देकर ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो वेटिंग में रहे हैं, उनका करंट अकाउंट और GST पहले से है, वो करंट अकाउंट ही के साथ ही अप्लाई उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट जिनका बन चुका है वो करंट अकाउंट लेके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए आवेदन करेंगे उनको करंट अकाउंट और GST बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी वजह से आप किसी तरह बाई चांस रेंडमाइज के बीच में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको GST और करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें भी है कि इस बार पिछले बार की तरह ही जो बजट का जो
एक बाइफर्केशन है, वो 4 कैटेगरी सीएम उद्यम, सीएम SC/ST योजना, सीएम EBC योजना, सीएम युवा योजना, सीएम महिला योजना, सारे कैटेगरी में 2-2 हजार लोगों का एक तरह से वर्गीकरण किया गया है। 2000 लोग महिला से आ सकते हैं, 2000 युवा से आ सकते हैं, 2000 SC/ST से आ सकते हैं, 2000 EBC, यानी कुल मिला के 8000 बराबर बराबर संख्या में बांटा गया है। इसके आधार पर ही चयन किया जाएगा। और चयन की जो प्रक्रिया पिछले वर्ष 2021 में जो अपनाई गई थी, जिसको रैंडमाइज प्रोग्राम कहा गया, रैंडमाइज प्रोसेस किया गया था, उसके बाद ही जो सिलेक्शन होगा उनके लिस्ट के आधार पर जो वरीयता में ऊपर में आएंगे उनको कोटा के हिसाब से, यानी जितनी संख्या अलॉटेड है उसी के हिसाब से आवेदन दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और दूसरी बात है कि इस पूरे प्रोग्राम में जो पहले की तरह हो रहा था वही सब चीज़ है। 2-3 चीज़ें इसमें आपको नहीं लगना है नए लोगों को, खासकर जैसे करंट अकाउंट हो गया, कैंसिल चेक हो गया, और बैंक स्टेटमेंट जो पहले लगता था वो अब नहीं लगेगा। क्योंकि अगर किन्हीं का है या करंट अकाउंट का ऑप्शन अगर इस बार अप्लाई के पोर्टल पर दिखता है तो ऐसी स्थिति में बैंक स्टेटमेंट जो पुराने लोगों का करंट अकाउंट के साथ है, या फिर बचत खाता का जो पासबुक का कॉपी या उनके बचत खाता के कैंसिल चेक की बात हो सकती है। और जमीन का रसीद और किरायानामा भी दिया जाना था। जब कभी हम इंडस्ट्री के लिए जमीन की बात करते हैं, कोई लैंड एलोकेशन की बात करते हैं, तो वैसे जगह में अप्लाई करने के पूर्व किसी न किसी जमीन के रसीद या किरायानामा, जहां आप इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं, जो जमीन होल्डिंग आपका किस तरह से होल्ड करते हैं, उस जमीन पर आपका किस तरह से अधिकार है इंडस्ट्री लगाने का, उसको भी आपको यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। पहले की बात जो है सो जो डॉक्यूमेंट से वो वही लगेंगे, आधार, पैन, फोटो, सिग्नेचर किया हुआ नमूना, इसके बाद 10वां का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, इसके बाद इंटरमीडिएट का या समकक्ष सर्टिफिकेट या उसके अतिरिक्त जो सर्टिफिकेट है उनको देना पड़ेगा। इसके बाद आपका जाति लगेगा, आवास लगेगा। इन और जाति के केस में बता देते हैं कि महिला को उनके माँ के यहाँ का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और पुरुष को उनके पिताजी के यहाँ के ही जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है इस बार बहुत ही सुगमता से और आसानी से होने हैं। सारी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से होगी और कोई भी आदमी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बस डाटा सही से अपलोड होना चाहिए। इसकी जो प्रक्रिया पूर्व से अपनाई गई थी, पहले आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका कैटेगरी के हिसाब से एक पंजीकरण होगा, और पंजीकरण के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP जाएगा, और उस OTP को याद रखना है, लंबे समय तक उसका काम पड़ेगा, क्योंकि आधार नंबर इसका ID होता है, OTP मोबाइल पे जाता है, और OTP और आधार नंबर से आप लॉगिन बटन पर जाएंगे। हो सकता है इसी तरह का पोर्टल आए, तो वो लॉगिन बटन में जाके जो उनका जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके डाटा को एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद लास्ट में आवेदित किए गए लोगों के डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना पड़ता है। वो प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी, और कुछ चीज़ों का रिलैक्सेशन रहेगा इस पूरे प्रोग्राम में कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निश्चित रूप से सोच समझ के करना होगा। कि पिछले 2016-17 से आज तक मेरा अनुभव रहा है कि बिना सोचे समझे और बिना जानकारी रहित, यानी कम जानकारी वाले लोग जो पोर्टल को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, वो रजिस्ट्रेशन के समय गलती से कैटेगरी गलत चुन लेते हैं, जिसके बाद उनका आधार उसी कैटेगरी के लिए लॉक कर जाता है, और आप दूसरी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपका आवेदन रद्द होने की संभावना बिल्कुल रहेगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान से क्या देना है, आपका आधार नंबर एकदम देख के लिखना है,
मोबाइल नंबर बिल्कुल वही लिखना है जो आपके आधार में है। इसके बाद ईमेल आईडी भी सही सही लिखना है और कैटेगरी चुनने के लिए होगा। कैटेगरी करने का मतलब किस श्रेणी के आप आवेदक हैं। मान लेते हैं SC/ST से आते हैं तो CM SC/ST का कॉलम लाइन सेलेक्ट करेंगे। EBC का है तो EBC वाला सेलेक्ट करेंगे। युवा वाला है तो युवा वाला सेलेक्ट करेंगे। महिला है तो महिला, यानी किसी भी कैटेगरी को ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि सुधार का संभावना नहीं रहता है। वो प्रथम दृष्टि में ही छांट देने की बात होती है और रैंडमाइजेशन से पहले ही उस आवेदन को हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कम से कम सही हो, उसके बाद अप्लाई होती है। अप्लाई के लिए सभी डॉक्यूमेंट के स्कैन कॉपी लगेंगे और स्कैन कॉपी 120 KB के अंदर का होना चाहिए, PDF होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। कैमरा से वो ऐसा फोटो होना चाहिए PDF जो दिखाई पड़े। और इस अप्लाई की प्रक्रिया को आपको पूरी तरह से तैयारी करके रखना। तैयारी इसलिए करना है कि 1 साल बाद बहुत सारे लोग को इंतजार था कि कब आएगा, और सरकार ने लगभग ससमय ही कहा जा सकता है इस योजना को लॉन्च की है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक ही आवेदन होंगे, क्योंकि बजट भी कम है, इसलिए आवेदन की तिथि बढ़ने की तो कोई संभावना शायद नहीं लगती है। और ये विशेष चीज़ें तो उद्योग विभाग के सचिव माननीय पॉन्टिक सर के यहाँ से जो बातें छट के आएगी वही बातों को हम लोग आपके सामने दोहराएंगे। और आप बिल्कुल से अपनी तैयारी कर लीजिए, सजगता से तैयारी कीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी तरह आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो चक्कर है वो सब अगर छूट गया है तो आपको अभी प्रथम दृष्टया में मौका है। आप आधार का और डेट ऑफ बर्थ, पैन का डेट ऑफ और एजुकेशन का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच करा लीजिए। अगर मैच नहीं होता है तो आपको अप्लाई करने में दिक्कत होगी। आप पूरी तरह से तैयार है। वैसे लोग तो आसानी से अप्लाई कर लेंगे जिनका पिछले सेशन में वेटिंग में रह गया था या पिछले सेशन में रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनके पास लगभग डॉक्यूमेंट पूरे उपलब्ध होंगे। नए लोगों के लिए सभी डॉक्यूमेंट को मिला के अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्वच्छ साफ होना चाहिए। अच्छे से डॉक्यूमेंट को स्कैन होना चाहिए। स्कैन होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद एक रिसीविंग मिलेगी, उसको प्राप्त कर लेंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही पारदर्शी और निःशुल्क है। किसी भी साइबर कैफे में आप अपने मोबाइल से या किसी भी जानकार लोग से सलाह करने के बाद उससे अप्लाई करेंगे। आंख मूंद के जल्दी से मोबाइल वगैरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे, क्योंकि लॉक हो गया तो आपका 1 साल के लिए जो संभावना है वो लॉक हो जाएगा। और संभावना को बचाने के लिए सोच समझ के सजगता से अपना पंजीकरण करें। उसके बाद जो फॉर्म है उसे फिलअप करके लास्ट स्टेज में जो भी प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अपलोड करने के बाद आप वेटिंग में आ जाएंगे। और वेटिंग करने के बाद गवर्नमेंट उसको जिस स्टेप में उस प्रक्रिया को लोग लेंगे, हम उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को और सारे संबंधित युवाओं को जो वास्तव में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले साल से देख रहे हैं कि पैसे लेने की ललक तो काफ़ी लोगों में, पता नहीं इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने की वो जज्बा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बार वैसे ही लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि सरकार का मंशा है कि मशीन इंस्टॉल हो, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, तब जाके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो संभावना है वो पूरी होगी। जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावना पूरी नहीं होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि युवा पैसा लेने के बाद भी, लोन प्राप्ति करने के बाद भी वो बेरोजगार ही रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, विनती है कि बिहार के पैसा को बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज कीजिए। बिहार के विकास में आपका योगदान बहुत जरूरी है। आप ही तो बिहार का विकास कर सकते हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि लोग इंडस्ट्री लगाए, हम लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं जहां तक संभव। और बिहार सरकार की सारी जो निकाय है या इंडस्ट्री की जो भी शाखा है, सारे लोग विभाग इस काम के लिए ही चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और बिहार के युवा तरक्की करे, बिहार का विकास करे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नए अपडेट्स अभी आने हैं। हम कोशिश करेंगे जो सही और सटीक चीज़ है उसी को देते हैं। हम सामान्य और हल्के चीज़ को यूट्यूब पर बहुत कम डालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन से लोग देखते हैं। अगर अच्छी जानकारी है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे आपसे यही एक्सपेक्ट रहेगा कि आप पूरी तरह से तैयार करिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।